हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक गेंद को 80 मीटर से गिराया जाता है तो पहले 2 सेकंड और अंतिम 2 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 80 मीटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड लास्ट 2 सेकंड। चलो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमें क्या बोला गया है कि एक बॉल है जो 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप की जाती है ना। मान लो यहाँ से ड्रॉप की जाती है तो ये ग्राउंड तक आने में ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ से ऊपर से फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग जिसे हम यू बोलते हैं वो कितना होगा, 0 होगा। अब हमें v फाइंड करना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक आते तक इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक, और या तो फिर ये नहीं भी हमारे पास में तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, इसे हम अगर ये कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, जब हम ऊपर से नीचे की ओर इसको फेंकते हैं तो हमारे पास में जो जी काम करता है गुरुत्वीय त्वरण वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसे राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, राइट। तो हमारे पास गिवन में या दिया है में हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉल है, बॉल का की इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, और डिनोट का ऐसे करते हैं यू से, तो ये कितनी हो जाएगी, 0। अब जो डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस तो वो कितना दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस या जो दूरी तय कर रही है वो दी हुई है हमें, मतलब एस की वैल्यू दी है तो वो है 80 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता करना है कि फर्स्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस होगी और लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस होगी उनका रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट 2 सेकंड में तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें पता चल जाए कि फर्स्ट 2 सेकंड में ये 80 मीटर में से कितना ट्रैवल करने वाली है और लास्ट 2 सेकंड में, तो हम कि अगर हमें पता चल जाए कि फर्स्ट 2 सेकंड में ये 80 मीटर में से कितना ट्रैवल करने वाली है और लास्ट 2 सेकंड में, तो हम क्लियर कर लेंगे कि या रेशो निकाल लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम पता करने वाले हैं कि यहाँ से 80 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT², है ना। तो a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये g है ना, एक इसके इक्वल होगा g विच इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और u भी है हमारे पास में, v की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो s हमें दिया हुआ है 80 मीटर, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 5, ये हो गया 0, तो यहाँ से अपने पास आएगा 5t² इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 से ये 16 टाइम में, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 16। तो यहाँ से हमारे पास में टी की वैल्यू आएगी 4 सेकेंड। मतलब यहाँ से इसे ऊपर से इस पॉइंट से, टॉप पॉइंट से ग्राउंड तक आने में इसको कितना टाइम लगने वाला है, टी इक्वल्स टू मतलब 4 सेकेंड लगने वाला है। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये पहले जो ये 4 सेकंड है, इसमें पहले 2 सेकंड में जितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उस डिस्टेंस और लास्ट वाले 2 सेकंड में जितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उनके बीच उस डिस्टेंस का रेशियो या अनुपात अपने को बताना है। तो ध्यान दे दीजिएगा, पहले हम डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं, या प्रारंभिक
2 सेकेंड में तय की गई दूरी, मतलब क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 4 सेकेंड में। चलो ट्राई करते हैं। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो a की वैल्यू भी वही रहेगी, t हमारे पास 2 हो गया है, u 0 है, तो s कैलकुलेट करना है, हम इसे s1 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, u 0 इंटू टी 2 हो जाएगा, प्लस हाफ a तो 10 है और t 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये यहाँ से ये 5 हो गया, और ये s1 कितना हो जाएगा भाई, ये तो 0 और 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। मतलब क्या है कि पहले 2 सेकंड में जो बॉल है वो 20 मीटर ट्रैवल करने वाली है, तो लास्ट के जो 2 सेकंड है, क्योंकि टोटल जो टाइम लग रहा है, आप समझना, टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है, 4 सेकंड। उसमें से पहले 2 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रही है वस्तु, 20 मीटर, तो फर्स्ट के 2 सेकंड में S1 बोल दिया हमने कि ये हो गई 20 मीटर ट्रैवल कर रही है। अब बचे कितने सेकंड, 2 सेकंड, तो उन लास्ट 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, इसमें से 80 मीटर में से बची हुई डिस्टेंस मतलब 20 मीटर माइनस कर दो तो हमारे पास 60 मीटर हो जाएगा। तो S2 या लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस, तो वो कितने हो जाएगी, 60 मीटर। तो इसका अनुपात या रेशो कितना हो जाएगा भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले 2 सेकंड में चली गई दूरी और लास्ट के 2 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है S1 रेशो S2, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये रेशो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास S1 है 20 मीटर इंटू रेशो 60 मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 21 से 20 और ये 3, तो जो आंसर आएगा हमारे पास 1:3 का रेशो होगा, ये हमारे पास में आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।